हाय बच्चों, क्लास 12th के डिफरेंशिएशन टॉपिक पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंशिएशन टॉपिक पर बेस्ड, ठीक है। और 30 क्वेश्चंस को 6 वीडियोस में बांटा गया और हर वीडियो में हम लोग 5-5 क्वेश्चंस करके कवर करेंगे। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये है पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है, सीक्वेंस में बढ़ेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। वीडियो को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई आइडिया हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ दिया गया y बराबर a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t दिया गया, ठीक है। और d2y बाय dx2 निकालना है कब, जब d की वैल्यू पाई बाय 2 है, ठीक है। आइए सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा फाइनली dx बाय dt a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t प्लस, अब यहां पर दो फंक्शन है बेटा, कितने फंक्शन है, दो फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगा करके चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो t को ऐसे रखा, sin t का डिफरेंशिएशन cos t प्लस sin t को ऐसे रखा और t का डिफरेंशिएशन हमारा 1। तो sin t इंटू 1 sin t हो जाएगा और ये प्लस का sin t माइनस का sin t से कैंसिल। यहां से अगर dx बाय dt अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा a ब्रैकेट में t cos t, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी फर्स्ट, ठीक है। अब y की इस वैल्यू को दिया गया है, इसको आइए अलग से लिख लेते हैं, a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पर a दिया गया। सो नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये जो दिया गया था इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो दिया गया इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये जो आया है ये हो जाएगा सेकंड, ये जो दिया गया ये थर्ड, और इससे बनाएंगे dy बाय dt, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा dy बाय dt कैसे आएगा और कितना आएगा। तो इसके लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो फाइनली यहां बनेगा dy बाय dt बराबर a sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t माइनस, माइनस लगा तो ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पर t cos t है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। t को ऐसे रखा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, फिर प्रोडक्ट रूल लगाए तो प्लस, और यहाँ ये ब्रैकेट ऑलरेडी एक लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर cos t एज इट इज रहेगा और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर माइनस के साइन को इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइनली यहाँ से बनेगा dy बाय dt बराबर a एज इट इज cos t, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस t sin t, और फिर प्लस माइनस 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 का cos t। तो प्लस का cos t माइनस का cos t कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा dy बाय dt जो कि बनेगा a t sin t। क्लियर हो गया। एंड ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। क्लियर हो गया। नाउ यहां से हम लोग निकालेंगे dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे निकलेगा, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt कितना है आप देख रहे होंगे, बोले कितना, at sin t, at sin t, और dx बाय dt कितना है, at cos t। तो 80 से 80 कैंसिल, तो अगर यहां से dy बाय dt अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली बनेगा dy बाय dt बराबर, बोले क्या, sin t बाय cos t आपका हो जाएगा 10t। sin t बाय cos t क्या हो जाएगा 10t, और ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। क्लियर हो गया। लेकिन थोड़ा सा वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो d2y बाय dx2 चाहिए। तो d2y बाय dx2 करने पाने के लिए यहाँ पर दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा, बोले किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फाइनली बनेगा d2y बाय dx2, ठीक है, बिकॉज ये dy बाय dx है बेटा, ये x dy बाय dx, ठीक है। हाँ, तो d2y बाय dx2, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 10t का क्या होगा, चेन रूल के हिसाब से 10t का क्या होगा, sec स्क्वायर t, और साथ ही साथ जब t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाय dx बनेगा, याद रखिएगा। तो अब dt बाय dx की वैल्यू उठा करके यहां से, बोले कहां से, इस इक्वेशन से रखेंगे। तो ये वैल्यू है dx बाय dt की, और आपको चाहिए dt बाय dx, तो कैसे मिलेगा, तो d2y बाय dx2 बराबर
सेक स्क्वायर टी। अब ये डी टी बाई डी एक्स है और ये डी एक्स बाई डी टी, तो इसी का उल्टा कर दो, तो ये पूरी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही डिवाइड में चली जाएगी, तो फाइनली क्या बनेगा 1/a टी कॉस टी। क्या बनेगा 1/a टी कॉस टी। क्लियर हो गया। अब ये कॉस टी ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y बाय dx2 कितना आ जाएगा, तो ये कॉस ऊपर जाकर के सेक बनेगा, तो फाइनली सेक क्यूब टी अपॉन a और साथ में t हो जाएगा। अब ये आपको वैल्यू कब चाहिए, किस एंगल पे चाहिए, d2y बाय dx2 कब चाहिए, जब t की वैल्यू कितनी है बेटा पाई बाय 4। कितना है बेटा पाई बाय 4, ये देखिए यहाँ पर दिया गया पाई बाय 4, जब t की वैल्यू पाई बाय 4 है। तो अब इस पूरे फंक्शन में जहां जहां t आएगा वहां वहां पाई बाय 4 रखेंगे, तो फाइनली बनेगा सेक क्यूब पाई बाय 4, सेक क्यूब पाई बाय 4 और अपॉन में ये तो रहेगा ही रहेगा और t की वैल्यू रहेगी, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 4, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सेक क्यूब t की वैल्यू होती है √2 और इस पूरे का क्यूब करेंगे, साथ ही साथ 4 से मल्टीप्लाई करा करके a पाई या पाई a कर देंगे। अब यहाँ 2 का क्यूब आ जाएगा 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन पाई इंटू a, तो 4 दूनाई कितना हो जाएगा 8√2 अपॉन में पाई a या a पाई, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 8√2 अपॉन पाई a, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बोर्ड में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो दिल्ली 2014 का ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये भी उसी के जैसा, बिकॉज उस कॉन्सेप्ट के उस टाइप के दो दो क्वेश्चन लेकर के, तीन तीन क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। अगर ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट रहेगा तो दो तीन क्वेश्चन तो लेकर के ही चलेंगे, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन हम लगातार दो तीन प्रैक्टिस करें, तो उससे जुड़ा हुआ जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो x बराबर क्या दिया गया a cos क्यूब थीटा। ठीक है भैया, y बराबर दिया गया a sin क्यूब थीटा। ठीक है, और हमें पता करना है d2y बाय dx2 कब, जब थीटा की वैल्यू पाई बटा 6। सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये करते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बनेगा dx बाय d थीटा, तो a cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, लेकिन किसका बेटा माइनस का। कैसा बेटा माइनस का, तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो दी गई है वो सेकेंड, एंड ये जो आ गई है इसे बोलेंगे थर्ड। यहाँ पर भी डिफरेंशिएट किया जाएगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कर लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फाइनली बनेगा dy बाय d थीटा बराबर a sin क्यूब थीटा का 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का क्या लिखेंगे बेटा cos थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ अब हमें क्या चाहिए dy बाय dx। सो dy बाय dx क्या बनेगा dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ाएंगे, ये बनेगा dy बाय dx बराबर dy बाय d थीटा बराबर क्या हो जाएगा a 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आई dy बाय d थीटा की। अब dx बाय d थीटा रखेंगे, बोले क्या माइनस का a 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हैं उन वैल्यूज को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जैसे a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, माइनस बचा, याद रखिए। यहाँ से अगर आप dy बाय dx निकालेंगे तो फाइनली कितना बनेगा, ऊपर साइन स्क्वायर था यानी एक साइन बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस बचेगा, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये पार्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ाएंगे, तो अगर यहाँ से dy बाय dx अगर देखा जाए तो बनेगा माइनस का tan थीटा। ठीक है, नाउ अगेन बिकॉज आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए d2y बाय dx2, तो इसलिए क्या किया जाएगा, दोनों साइड दोबारा से डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली बनेगा d2y बाय dx2, d2y बाय dx2 क्या बनेगा माइनस tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे तो d थीटा बाय dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर d थीटा बाय dx की वैल्यू रखेंगे, बोले किसकी वैल्यू d थीटा बाय dx, बोले इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, तो dx बाय d थीटा का उल्टा कर दिया जाएगा, तो यानी ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो फाइनली कितना बनेगा बेटा d2y बाय dx2 बराबर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराया जाएगा dx बाय d थीटा के रेसिप्रोकल से, तो यही चीज पूरे डिनोमिनेटर में लिख दी जाएगी। तो याद रखिएगा माइनस 3a
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिखेंगे -3a साथ ही साथ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपका यहाँ माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा d2y बाय dx2 बराबर, ठीक है, 1/3a। इस कॉस स्क्वायर को नीचे ले आओ आप, या उससे कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो फाइनली बन जाएगा ये आपका सेक की पावर 4 थीटा, और साइन ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये d2y बाय dx2 कब चाहिए, किस एंगल पे चाहिए, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री पर। तो आइए रखते हैं बेटा, तो ले चलेंगे तो क्या बनेगा d2y बाय dx2 कब, जब थीटा बराबर कितना है बेटा, पाई/6। यहाँ पर 1/3a, ये बनेगा सेक की पावर 4 पाई/6 कॉसेक की पावर पाई/6, तो ये बनेगा 1/3a। ठीक है, सेक की पावर 4/6, तो ये सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मतलब ये क्या हुआ, पाई/3 का मतलब सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि कॉस सेक 30 मतलब कॉस 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 का मतलब ये हो जाएगा √3/2, तो ये बनेगा 2/√3 का होल पावर 4। ठीक है, और पाई/3 का मतलब कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। ठीक है, यहाँ से ये सारी वैल्यूज रखी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 1/3a, 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, √3 की पावर सॉल्व करेंगे 4, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32, और 32 इक्कम यानी 1 जा 32 हो जाएगा। √3 √3 3 √3 √3 3 3 3 जा 9 3 जा 27, और साथ में आ जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सेम पिछले ही कॉन्सेप्ट के जैसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में 5 मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हुए चलिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो जब आप इस प्रकार से करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपका फाइनल आंसर मैच करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे होंगे स्टार्टिंग में ही वीडियो देख करके बोले ये तो आता है आता है आता है, बोले क्या छोड़ के चले गए होंगे, और कुछ टीके होंगे, अब जो टीके हैं उनके लिए कुछ अच्छा है। x की पावर m मल्टीप्लाइड बाय y की पावर n बराबर x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n, और प्रूफ करना dy बाय dx बराबर y बाय x। फॉरेन 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन महा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को एक दो बार वापस लगा लीजिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर बना हुआ है x की पावर m मल्टीप्लाइड बाय y की पावर n, और यहाँ पर बनेगा x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। तो जनरली बेटा क्या होता है कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, जैसे x की पावर y, y की पावर x, x की पावर x, log x की होल पावर x, इस तरीके से जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तब हम log लिख के सॉल्व करते हैं। लेकिन हम log तब भी लेते हैं फंक्शन में डिफरेंशिएशन करने से पहले जब फंक्शन काफी लेंदी हो, प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो, या डिवीजन बहुत बड़ा हो, या प्रोडक्ट डिवीजन बढ़ा करके बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? जैसे अगर y बराबर दिया जाए e की पावर x साइन x इंटू मान करके चलो tan इनवर्स x अपॉन मान करके चलो यहाँ पर लिख देते हैं आपका log x। तो इस तरीके के फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके log लेते, बोले क्यों, क्योंकि काफी सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, तो log तो तब लेते ही लेते हैं जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, लेकिन जब प्रोडक्ट और क्वोशिएंट भी काफी बड़ा हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी log लिया जाता है। ये वाला तो ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, बट ये वाला नहीं याद रहता, तो इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर यहाँ पर इसका करो तो होल पावर m प्लस n माइनस 1 होगा, फिर इसका दोबारा करो तो काफी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर लॉग लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, लॉग। तो बोले क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लिया जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा, लॉग क्या, x की पावर m y की पावर n बराबर लॉग x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये हो जाएगा a, ये फर्स्ट और सेकंड, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m इंटू n के, log m इंटू n के। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके अगर इसको ब्रेक किया जाएगा तो ये बनेगा log x की पावर m
प्लस लॉग y की पावर n बराबर m प्लस n साथ में log x प्लस वाई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी है, बोले क्या, log a की पावर b बराबर क्या होगा, b log a, ये प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फाइनली बनेगा ये आपका m log x प्लस n log y बराबर m प्लस n साथ ही साथ में क्या, log x प्लस का y, x प्लस का y। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा बिकॉज आपको dy बाई dx चाहिए, तो m को ऐसे रखा log x का 1 बाय x, n को ऐसे रखा log y का 1 बाय y, फिर y का किया जाएगा तो dy बाई dx। ठीक, बराबर m प्लस n कांस्टेंट है, फंक्शन में अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है। इसको x मान करके करेंगे log x प्लस y का, तो 1 अपॉन x प्लस y, अब उसका फिर से किया जाएगा जिसको x माना, तो किसको x माना था, x प्लस y को, तो x का हो जाएगा 1 और y का करोगे तो dy बाई dx बनेगा। जब आप y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जिन टर्म्स में dy बाई dx है उनको एक साथ, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे एक बार इससे, ये बनेगा आपका क्या बेटा, m अपॉन x प्लस n अपॉन y साथ में dy बाई dx। ठीक, यहाँ पर m प्लस n अपॉन x प्लस y प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू dy बाई dx। तो इस पूरे टर्म को आप इधर ले आइएगा, तो n अपॉन y साथ में dy बाई dx माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y साथ में dy बाई dx। कहने का मतलब बस इतना है, जिन टर्म्स में x प्लस y dy बाई dx था उनको एक साथ ले आए। अब इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बोले ये वाला टर्म कितना है बताइए, m प्लस n अपॉन x प्लस y, और ये m अपॉन x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m अपॉन x माइनस का हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है बताओ, dy बाई dx कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y। ठीक है, ये n है बेटा, मिक्स मत करिएगा, m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m अपॉन में x। ठीक है, अब आइए एलसीएम लेते हैं, ये बनेगा dy बाई dx, तो ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर ये n है बेटा। ठीक है, कितना है, n है, ये n है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे, तो क्या बनेगा, n x प्लस n y माइनस लगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, m y माइनस का n y, एंड ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी किससे, y x प्लस y से। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी एलसीएम लेने के बाद तो ऐसे होगा क्या, m x प्लस n x माइनस m y and this whole is divided by x plus y and this whole is multiplied by x। तो x plus y से x plus y इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का mx माइनस का, ठीक है, प्लस का mx और ये माइनस का mx, ठीक है, यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर m प्लस nx, अच्छा यहाँ पर एक टर्म रह गया हमारा, ये y भी y मल्टीप्लाई कराया लेकिन x मल्टीप्लाई नहीं कराया, तो ये हो जाएगा mx। ठीक है, बिकॉज ये दोनों टर्म उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये प्लस का माइनस का mx और प्लस का mx, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर कौन कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो कौन कैंसिल हो रहा है, माइनस का ny और प्लस का ny कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ बनेगा dy बाई dx, बोले क्या, nx माइनस my एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय y, और यहाँ क्या बच रहा है, nx माइनस my एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय x। तो nx माइनस y, nx माइनस my से nx माइनस my कैंसिल, और dy बाई dx बराबर, ये y यहाँ डिवाइड हो रहा, उधर भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, अगर विदाउट लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत टफ पड़ेगा, बहुत लेंदी पड़ेगा। क्लियर हो गया, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग y मान लेते हैं। हमने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में हम PYQs ही कवर करेंगे, पिछले साल वाले। ठीक है, तो ये भी अपना PYQ है और इसको भी अच्छे से सॉल्व करके चलेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन 4 मार्क 5 मार्क में आते रहते हैं। ठीक है,
तो इसको सबसे पहले y के बराबर लेट किया और ये बना log x की होल पावर x और ये बना x की होल पावर log x। ये आपने लेट कर लिया। इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है तो ये पूरा y है तो इसका डिफरेंशिएशन dy by dx के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लेट करो बेटा, ये जो log x की होल पावर x है ये u के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? u के। और x की होल पावर जो log x है ये v के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? v के। अब ये u और v की वैल्यू उठा के वहां रख दो तो बोले क्या बनेगा? बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या? y बराबर u प्लस v और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 4। नाउ अब दोनों साइड डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा? dy बाय dx बराबर du बाय dx प्लस dv बाय dx और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 5। तो बस हमें dy बाय dx चाहिए, वो आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब हमें du बाय dx निकालना है और dv बाय dx निकालना है। तो u कहां पर है? आइए यहां से देखते हैं। ठीक है, तो u किसके बराबर? देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। log x की होल पावर x, मतलब इसमें log भी लेना और वो भी करना है, अलग लेट भी करना है। तो जब log लिया जाएगा तो फाइनली ये क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है तो विदाउट लॉग काम होगा नहीं। तो बोले क्या? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बनेगा log ऑफ u बराबर log ब्रैकेट log x की होल पावर x। सो log ऑफ u बराबर यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी log, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? m की पावर n, तो क्या बनेगा? n log m। तो फाइनली बनेगा x log ब्रैकेट में log x। ठीक है, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log u का 1 बाय u, फिर u का करोगे तो du बाय dx। अब यहाँ पर दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा। x को ऐसे रखा, log x का किया तो 1 बाय log x, फिर log x का किया तो 1 बाय x। चेन रूल क्लियर होना चाहिए बेटा, बिकॉज ये रिवीजन मोड का बैच और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। फिर log बेसिक क्लियर होगा तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो और आनंद आएगा। सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन किया, कितना आ गया? 1। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और du बाय dx, u यहाँ डिवाइड हो रहा, उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई, तो फाइनली क्या बचेगा? 1 बाय log x प्लस log ब्रैकेट में log x। ठीक है, अब यहाँ u की वैल्यू रख दो, u कितना था? log x की होल पावर x। तो फाइनली यहाँ से du बाय dx कितना आ गया? log x, क्या बेटा? log x की होल पावर x, साथ ही साथ 1 बाय log x प्लस log ब्रैकेट में log x। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 6। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 6। अब देखो बेटा v किसके बराबर है? v किसके बराबर है? v बराबर है बेटा हमारा इस वाले पार्ट के, यहाँ पर जो हमने लेट किया v, x की पावर log x। v किसके बराबर है? x की पावर log x। तो ये आपका इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये आपको तो पहले से पता था बिकॉज आपने लेट कर रखा है। तो बता देना यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से आई है? ये वैल्यू कहाँ से आई है? ये वैल्यू आई है यहाँ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से। तो बता देना बाय सेकंड। इस तरीके से थोड़ा सा डिटेलिंग में लिखेंगे तो टीचर को भी आसान रहेगा। और जहां वी की जगह ये यूज कर रहे हैं तो वहां भी बता दो, बोले क्या? बाय थर्ड। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ v का मतलब क्या हो गया? लॉग x की होल पावर log x। log v बराबर, तो बोले क्या हो जाएगा? log m की पावर है तो ये बनेगा n log m। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के log ऑफ v को क्या बना देंगे? log x का होल ऑफ स्क्वायर। तो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल के हिसाब से log v का 1 बाय v, फिर v का करोगे तो dv बाय dx। log x का होल स्क्वायर तो क्या बनेगा? 2 log x। log x का करोगे तो 1 बाय x आ जाएगा, तो बनेगा dv बाय dx बराबर, v यहाँ डिवाइड हो रहा, उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो 2 log x अपॉन में x, और v की वैल्यू रख दोगे, तो कि v की वैल्यू कितनी है बेटा? x log x। तो बनेगा dv बाय dx बराबर x की पावर log x 2 log x अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर बनेगी 4 के बाद 5 नंबर। क्या नंबर बनेगी बेटा? 5 नंबर।
सॉरी 5 6 के बाद ये बनेगी 7 नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा dv बाय dx का वैल्यू कितना आ गया है x की पावर log x, ठीक है। क्या बना है x की पावर log x 1 अपॉन log x, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना बना है 2 log x की होल पावर x की पावर log x और अपॉन में बेटा अपॉन में ये x है, वही कहें दिक्कत क्यों दे रहा है, ये x है बेटा, ठीक है। अपॉन में x है, ये देखिए x ही रहा, ठीक है। तो क्या बना है 2x की पावर log x अपॉन में x, ठीक है। अब ये dv बाय dx आ गया और ये आपको यहाँ पर du बाय dx मिल गया। तो ये पूरी वैल्यू उठा करके इस वाले एक्सप्रेशन में रख दी जाएगी फिफ्थ वाले में, ठीक है। तो एक वैल्यू उठेगी सिक्स्थ से और एक वैल्यू उठेगी सेवेंथ से। तो क्या बनेगा, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, यहाँ से लिख देते हैं बाय फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ। बोले क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोले क्या यही तो है ना dy बाय dx, क्या बनेगा dy बाय dx बराबर du बाय dx कितना है बेटा, ये बोले क्या log x की होल पावर x 1 बाय log x प्लस log ब्रैकेट में log x प्लस dv बाय dx, प्लस क्या है dv बाय dx जो कि क्या आया है बताइए, दो को यहां पर हम आगे कर लेते हैं तो क्या बनेगा 2, साथ में क्या हो जाएगा x की पावर log x और साथ ही साथ log x अपॉन में x, क्या बेटा x की पावर log x 2 log x अपॉन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, बोले क्या dy बाय dx, क्या आ जाएगा dy बाय dx, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में 4 से 5 मार्क्स में, ठीक है। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग मार्क्स के आते हैं, क्लियर हो गया। सो ये पार्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे, कई बार आया 2019 12 11, ठीक है। इस प्रकार कई बार पूछा गया, तो इससे तो ये पता ही चल रहा होगा बोले क्या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो ये पता ही चल रहा बोले क्या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पर है x SQRT का मतलब स्क्वायर रूट बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर 0 है। x एनी 0 का मतलब होता है x जो है नॉट इक्वल्स टू y, यानी x y के बराबर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में dy बाय dx को प्रूफ करना है -1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की होल पावर 2, क्लियर हो गया। 1 प्लस एक्स की होल पावर 2, ये प्रूफ करना है, ट्रू प्रूफ। ये पार्ट क्लियर हो गया, वो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसी। तो यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें अंडर रूट तो कहीं है नहीं, तो इसको पहले उधर ले जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करके सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट हटा दीजिएगा, किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया, ठीक है। तो अब ये बनेगा क्या x अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये गिवन इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 1 प्लस वाई माइनस का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, इधर 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ वाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो x वाले टर्म जो है एक्स स्क्वायर वाले एक साथ रखे जाएंगे, ठीक है, और वाई स्क्वायर वाले एक साथ रखे जाएंगे स्क्वायर वाले, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, इस वाई स्क्वायर को इधर लाना है और इस वाले पार्ट को उधर ले जाना है। अगर आप इस पार्ट को कर ले जाओगे तो प्रूफ हो जाएगा, और नहीं करोगे तो ये प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो बोले क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा एक्स, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई और साथ ही साथ में क्या बेटा x माइनस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स वाई कॉमन है, तो y माइनस का x फाइनली बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। y माइनस एक्स यहाँ बन गया, लेकिन यहाँ x माइनस वाई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम करो बेटा x प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस का y एज इट इज रहने दो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, तो x प्लस वाई जो होगा वो माइनस एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया, इतना पार्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहां पर, ठीक है, y वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप है,
देखो बेटा, मैथ्स में याद रखना जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफी बार उसी पैटर्न में हमें स्टेप्स को करना होता है जिस पैटर्न में वो चीजें बताई जाती हैं। अगर आप उसी तरीके से करेंगे तभी वो चीज प्रूफ होगी, अदरवाइज थोड़ा सा दाया बाया हो जाता है तो परेशान होना पड़ता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई उधर है ही है, प्लस का y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, तो x बराबर प्लस का y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एक्स बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस का, सॉरी क्या बनेगा ये, एक्स वाई प्लस का वाई, क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस का वाई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, माइनस एक्स, यहाँ पर वाई कॉमन ले लो तो ये बनेगा एक्स प्लस वन, और यहाँ से अगर वाई फाइनली निकालोगे तो बनेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस का वन। क्लियर हो गया, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, माइनस लगा हुआ तो आगे माइनस का साइन पहले लगा दिया, क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स प्लस वन, वन का डिफरेंशिएशन वन, क्वेश्चन रूल में माइनस लगेगा, फिर माइनस के बाद, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। फाइनली बनेगा dy बाय dx बराबर माइनस x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो प्लस x से माइनस x कैंसिल, फाइनली dy बाय dx जो होगा वो माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में कवर किए गए सारे जो 5 इंपॉर्टेंट आगे के क्वेश्चन थे, पार्ट 2 था, वो आपको समझ में आया होगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको घर में दोबारा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, और जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो भी देखें और आगे आने वाली वीडियोस भी रेगुलर बेसिस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और प्रॉपर आप उस चीज को फॉलो करके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं, और काफी सारे आप देख ही रहे होंगे ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहां से एक आइडिया लेते हुए चलते हैं। और काफी बार बोर्ड में पेपर रिपीट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो आईटी जेई का एडवांस का पेपर होता है वहां क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट बोर्ड में क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं कई सारे, तो उस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आने के वापस पुनः चांसेस रहते हैं, या इन्हीं की जगह प्लस की जगह माइनस या कुछ वैल्यू चेंज करके या थोड़ा सा हल्का इधर उधर करके सारी चीजें चेंज करके क्वेश्चंस बदले जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, और क्या कैसे क्वेश्चन थे और समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आपका कोई दोस्त है कोई मित्र है तो उन तक भी इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।